हेलो दोस्तों, आज से हम एक न्यू एनीमे स्टार्ट करने वाले हैं जो कहानी एक ऐसे लड़के के बारे में है जिसके बचपन में ही उसके फैमिली को 7 इमोर्टल्स द्वारा खत्म कर दिया जाता है, जिसमें उसका साथ देते हैं उसी के फादर के भाई यानी कि उसके अंकल। और जब हमारा मेन कैरेक्टर उन सभी से बचकर भाग रहा होता है तभी उन 7 इमोर्टल्स ने उसका पीछा कर उसे मार दिया होता है। पर तभी वहाँ पे समय रुक जाता है और वहाँ पे इमोर्टल वर्ल्ड से कोई लड़की आती है जो कि उसे बचा लेती है और उसे एक नई जिंदगी देती है, जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर काफी मेहनत कर एक पावरफुल एम्परर बनता है और कैसे अपने एनिमी से बदला लेगा हमें इस सीरीज के अंदर दिखाया जाएगा, जो कि काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो कहानी के स्टार्ट में हमें एंडलेस गॉड रियलम के मोर्टल वर्ल्ड में ड्रैगन पैलेस को दिखाया जाता है, जिसमें एक तियांग सेंग नामक बंदा अपने बड़े भाई एम्परर ली को राज्य सिंहासन को हासिल करने के लिए उसे जान से मार रहा होता है। तो एम्परर ली पूछता है कि मेरे भाई आखिरकार तुम्हें मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो उसका छोटा भाई ली तियांग सेंग बोलता है कि मैंने यह सब राजगद्दी को हासिल करने के लिए किया, क्योंकि तुम्हारे जिंदा रहते मैं इस राज्य में अपना राज कभी नहीं कायम कर पाऊंगा और मैं यहाँ का एम्परर बनने के बाद मैं सारी दुनिया को जीत लूंगा और वहाँ पे राज करूंगा। और तभी ली तियांग सेंग एम्परर ली के सीने में स्वॉर्ड घुसाकर उसे बोलता है कि अब समय आ गया है इस राजगद्दी के राजा को चेंज करने का, जिसका अगला राजा मैं बनूंगा। और वह काफी बेरहमी से उसके सीने से स्वॉर्ड को निकालता है, जिसके खून के छींटे साइड में छुपे हुए उसके दोनों बच्चे के ऊपर जाता है, जिनमें से एक लड़का ली हान होता है और उसकी सिस्टर ली याओ। ली हान जो कि हमारा इस सीरीज के मेन कैरेक्टर होने वाला है, जो कि इस दर्दनाक नजारे को देखकर अंदर से टूट गया होता है, क्योंकि उनका पूरा परिवार कुछ पल में ही खत्म हो चुका था। एम्परर ली मरने के वक्त भी अपने बच्चों को वहां से जाने का इशारा करते हैं। इधर वह बंदा फिर से उसमें स्वॉर्ड घुसाकर उसे मार देता है। ली हान तो काफी गुस्सा में आता है, पर वह कुछ कर नहीं सकता है, क्योंकि अगर वह बाहर निकला तो उसे भी मार दिया जाएगा, इसीलिए वह वहां से चुपके से भाग जाता है। इधर ली तियांग सेंग एम्परर ली को मारने के बाद काफी खुश होने लगता है और पागलों की तरह हंसने लगता है और बोलता है कि यह सब अब मेरा हुआ। तभी वहां पर ली तियांग सेंग के सर्वेंट को कोई मार देता है, जो कि कोई और नहीं 7 इमोर्टल्स होते हैं, जिसको देखकर ली तियांग सेंग तो घबरा गया होता है और डरते हुए उन्हें ग्रीट करने लगता है। तो उन 7 इमोर्टल्स का लीडर बोलता है कि तुमने तो इस फैमिली के सभी लोगों को मार दिया, पर वह बच्चे अभी भी जिंदा है, तुम्हें उसे जल्दी से मारना होगा। जिस पर ली तियांग सेंग बोलता है कि मेरे इंपीरियल गार्ड ने काफी तगड़ी पाबंदी लगा रखी है, जिससे वह बच्चे यहाँ से भाग नहीं सकते हैं और उन्हें मिलते ही मार दिया जाएगा। जिस पर इमोर्टल से लीडर गुस्सा में आ जाते हैं और उसे नीचे गिराते हुए बोलते हैं तुम किसी काम के नहीं हो, तुम बस एक कचड़े की तरह हो, और यह बोलकर वहां से वह चले जाते हैं। दूसरी तरफ हमें ली हान और उसकी सिस्टर को दिखाया जाता है, जो कि इंपीरियल गार्ड से बचकर भाग आए होते हैं, जिन्हें देखकर इमोर्टल सोच में पड़ जाते हैं कि यह सब बचकर कैसे भाग आए, यह सब काफी मासूम है, इन्हें मालूम नहीं है कि इनका मौत इनके सामने है। और सभी इमोर्टल्स लिहान के सामने आ जाते हैं, जिसे देखकर लिहान रुक जाता है। जिसे रुकता देख इमोर्टल लीडर बोलता है कि यह तो काफी मासूम है, जिन्हें मैं अपने हाथों से नहीं मारूंगा, नहीं तो गॉड भी मुझ पे रहम नहीं करेंगे, और वैसे भी इन सब को मार के मैं अपने हाथों को गंदा नहीं करना चाहूंगा। इसीलिए वह अपने एक एल्डर को बोलता है तुम इसे जल्दी से मार दो। जिस पर उसका एक एल्डर पावरफुल अटैक करता है, जिसे देखकर लिहान के सिस्टर अपने भाई को संभालने के लिए बोलती है, पर इस दौरान लिहान का एक हाथ कट जाता है और उस पावर के अटैक से हुए गड्ढे के अंदर गिर जाता है। और तभी इमोर्टल लीडर अपने टोकन को देखता है, जिसमें कि ली हान और उसकी सिस्टर ली याओ दोनों का नाम रेड हो चुका है, जिससे इमोर्टल्स को पता चल चुका था कि वह दोनों मारे जा चुके हैं। तभी वहां का समय रुक जाता है और वहां पे किसी दूसरे लड़की का एंट्री होता है, जो कि एक एंडलेस गॉड रियलम से फेरी आई होती है, क्योंकि गॉड्स द्वारा ली हान को चुना गया था किसी खास मकसद को पूरा करने के लिए। पर इधर समय रुक जाने के कारण ली हान अपने बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा होता है, पर उसका एक्सप्रेशन साफ नजर आ रहा होता है, जिसे देखकर वह लड़की सोचने लगती है कि तुम काफी इंटरेस्टिंग लड़के लग रहे हो, जो कि मेरे टाइम स्पेस की पावर का यूज करने के बाद भी तुम अपने एक्सप्रेशन को जाहिर कर पा रहे हो। और इसके बॉडी के अंदर अपने काफी सारे पावर को डाल देता है, जिससे ली हान को एक और नई जिंदगी मिल चुकी थी और वह लड़की उसे एंडलेस रियलम में आने के लिए वेलकम करती है। और इसी के साथ हमारा यह सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां ली तियांग सेंग ड्रैगन पैलेस का किंग बन चुका था, जो कि वहां का राजा बनने के बाद वहां के प्रजा पे काफी जुल्म कर रहा होता है। उसके गार्ड्स एक बुढ़े व्यक्ति को जंजीरों में पकड़े हुए उसे मार रहे होते हैं, जिस पर वह बुढ़ा व्यक्ति बोलता है कि तुमने जबरदस्ती इस सिंहासन को हासिल किया है, पर तुम ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाओगे, यह मेरा श्राप है तुम्हें। ड्रैगन पैलेस के अंदर हम तियांग सेंग को देखते हैं, जो कि काफी परेशान लग रहा होता है, क्योंकि उसका टोकन में ली हान का नाम फिर से व्हाइट हो चुका था, जिसका मतलब ये है
कि लीहान अभी भी जिंदा है और वह सोचने लगता है कि इतने सालों के बाद लीहान कैसे जिंदा हो गया। यह सब देखकर वह काफी हैरान होने लगता है और बोलता है कि वह तो मर गया था लेकिन वह फिर से जिंदा कैसे हो गया। तो उसका स्पेशल गार्ड बोलता है कि क्या आप इन छोटे मोटे टोकन पर विश्वास करते हो, ये तो टूटा हुआ है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जो कि उसे बता सके कि वह जिंदा है या मारा गया। तो ली तियांगसिंग बोलते हैं कि तुम अपना बकवास बंद करो, यह टोकन मुझे इमोर्टल्स ने दिया है जिसका मतलब है कि यह एक काफी पावरफुल टोकन होगा। तभी हमें ड्रैगन पैलेस के फील्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ कोई बंदा आकर ड्रैगन पैलेस के सभी गार्ड्स को मार रहा होता है, जो कि बंदा कोई और नहीं बल्कि हमारा मेन कैरेक्टर लीहान होता है, जो कि अपने फैमिली का रिवेंज लेने के लिए आ चुका होता है, जो कि गार्ड्स को काफी अच्छी टक्कर दे रहा होता है क्योंकि उसने इन बीते हुए समय में काफी तगड़ी ट्रेनिंग कर अपने आप को एक काफी पावरफुल कल्टीवेटर बना लिया होता है, जिसका मतलब यह काफी पावरफुल हो गया है जिसका सामना इंपीरियल गार्ड्स भी नहीं कर पा रहे होते हैं। और लीहान उन सभी को मारने के बाद ड्रैगन पैलेस के गेट को तोड़ते हुए वहां पे जबरदस्त एंट्री लेता है, जिसे देखकर ली तियांगसिंग हैरान होकर बोलता है, मेरे बच्चे तो आखिरकार तुम यहाँ पे आ ही गए हो। जिस पर लीहान बोलता है कि आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो ली तियांगसिंग बोलता है कि गॉड ने तुम्हें एक नई जिंदगी दी है जिसका इस्तेमाल कर तुम नई जिंदगी जीना छोड़ मुझसे बदला लेने के लिए आ गए, तुम इतने भी बेवकूफ कैसे हो सकते हो। और वह गुस्सा में अपने स्पेशल गार्ड किंग ऑफ हेल को बोलता है कि उसे मारो जल्दी से, यह बहुत बकवास करता है। और फिर दोनों एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ते हैं। दोनों काफी खतरनाक फाइट कर रहे होते हैं जिसमें दोनों एक दूसरे को काफी अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं, पर लीहान उस पे थोड़ा भारी पड़ रहा होता है, जिसे देखकर ली तियांगसिंग सोचने लगता है कि इसने इतने सालों के दौरान अपने पावर को काफी ज्यादा बढ़ा लिया है। इधर लीहान किंग ऑफ हेल को काफी अच्छी टक्कर दे रहा होता है, जिसे किंग ऑफ हेल ने अपने इविल पावर को एक्टिवेट कर लिया होता है और लीहान के फेस पे कट लगा दिया होता है और फिर उसके ऊपर अटैक करता है, पर लीहान अपने स्वॉर्ड का इस्तेमाल कर उसके अटैक को डॉज कर लेता है और फिर दोनों एक दूसरे के ऊपर काफी बुरी तरीके से अटैक करने लगते हैं। यह सब देखकर ली तियांगसिंग लीहान को बोलने लगता है कि तुम भी अपने बाप की तरह हो बेवकूफ एकदम, जो कि बिना तैयारी के मुझसे फाइट करने के लिए आ गए। मैंने तुम्हारी मदर को डिनर पे बुलाया था और वहीं पे मैंने तुम्हारी मदर को बुरी तरीके से मार दिया था और फिर तुम्हारे फादर को तुम्हारे सामने, जिसमें मेरा साथ देने वाले वह 7 इमोर्टल्स थे, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो कि उन्होंने मेरा साथ दिया और उनकी मेरे ऊपर काफी अच्छी मेहरबानी है। और जोर जोर से हंसने लगता है और लीहान की बेइज्जती करने लगता है। यह सब देखकर लीहान अंदर से इतना ज्यादा गुस्सा हो गया था कि उसने अपने पावर को एक्टिवेट कर लिया था और सीधा तियांगसिंग के ऊपर स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। और जैसे ही वह मरने वाला होता है तभी वहां पे किंग ऑफ हेल ने आकर उसके स्वॉर्ड को रोक दिया होता है और उसके सीने में अपने स्वॉर्ड को उतार दिया होता है और वह अपनी स्वॉर्ड से ब्लड को पोंछते हुए अपने म्यान में रख लेता है। इधर लीहान काफी जख्मी हालत में नीचे गिर जाता है और अपने मदर और फादर को याद कर रहा होता है। ली तियांगसिंग इस तरह अपनी मौत को इतना नजदीक देख अंदर से काफी डर गया होता है और फिर वह उस टूटे हुए टोकन को देखने लगता है जिसमें लीहान का नाम फिर से रेड हो चुका था, जिसका मतलब यह कंफर्म हो चुका था कि लीहान मारा जा चुका है। तभी वह टोकन किंग ऑफ हेल ने उससे छीन लिया होता है और अपने पास रख लेता है। ली तियांगसिंग बोलता है कि अगर तुम मेरे पास पहले आ गए होते तो मुझे उन 7 इमोर्टल से मदद लेने की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि तुम इतना ज्यादा पावरफुल हो कि तुम उन 7 इमोर्टल्स को भी हरा सकते हो। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो, जिससे कि तुम मेरा हमेशा रक्षा करोगे, जिससे मुझे उन 7 इमोर्टल्स की सपोर्ट की जरूरत नहीं होगी। जिस पर किंग ऑफ हेल पूछता है कि वह 7 इमोर्टल्स कौन थे और उसके बारे में मुझे बताओ। तो ली तियांगसिंग बताता है कि वह सभी अपने फेस पे मास्क लगाए हुए थे, जिससे मुझे उन सभी का फेस तो नहीं दिखा और इससे ज्यादा मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि अब इसके सभी दुश्मन मारे जा चुके थे। जिसके बाद वह खुशी मना ही रहे होते हैं तभी वहां पे काफी जोरों से हवा चलने लगती है और लीहान जिंदा होने लगता है, जिसके बॉडी के अंदर कोई ग्रीन सी पावर ग्लो करने लगती है और वह ज़ॉम्बी की तरह उल्टे होकर ली तियांगसिंग के पास आ जाता है, जो देखने में काफी डरावना लग रहा होता है, जिससे ली तियांगसिंग डर जाता है। तभी लीहान का बॉडी ट्रांसफॉर्म हो जाता है इमोर्टल फेरी के बॉडी में, क्योंकि असल में यह लीहान नहीं बल्कि इमोर्टल फेरी होती है। और वह ली तियांगसिंग से उन 7 इमोर्टल्स के बारे में पूछने लगती है कि क्या तुम जानते हो उन सभी इमोर्टल्स के बारे में, मुझे जल्दी से बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें यहीं पे मार दूंगी। तो तियांगसिंग डरते हुए बोलता है कि मुझे उन इमोर्टल्स के बारे में कुछ मालूम नहीं है, वैसे भी मॉर्टल्स को इमोर्टल्स की दुनिया में इंटरफेयर करने की कोई परमिशन नहीं है, इसीलिए मैं उनके बारे में नहीं जानता। और डरते डरते जाकर किंग ऑफ हेल से मदद मांगने लगता है कि मुझे बचाओ, यह लड़की मुझे मार देगी और तुम इसे जल्दी खत्म कर दो। तो वह सोल्जर अपने मास्क को उतारते हुए बोलता है कि
लड़कियों को मारना अच्छी बात नहीं है, जो कि कोई और नहीं बल्कि ली हान होता है। इतनी देर से ली हान इसके साथ गेम खेल रहा होता है, क्योंकि जो मारी गई थी वह ली हान नहीं बल्कि इमोर्टल फेरी होती है। यह सब उसके साथ गेम खेलने का मेन रीजन था, उसको एक डरावनी मौत दे सके। ली तियांगसेंग अपने पीछे से ली हान की आवाज को सुनकर काफी हैरान और परेशान हो जाता है। तभी ली हान काफी पावरफुल अटैक करता है, जिससे कि ली तियांगसेंग ड्रैगन हॉल के तोड़ते हुए बाहर जाकर गिरता है और यह अटैक काफी आइकॉनिक होता है। ली हान बाहर आते हुए बोलता है कि मैंने अपने दुश्मन को मार दिया है, क्योंकि मैं एम्परर का सन होने के नाते आज से मैं यहाँ का न्यू किंग हूँ। यह सब सुनकर लोग उसको रिस्पेक्ट शो करने लगते हैं और ली हान की जय जयकारा लगाने लगते हैं। तभी हम ली हान के पीछे एक इविल स्पिरिट को देखते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ली हान ने खुद को पावरफुल करने के लिए किसी इविल स्पिरिट के साथ अपना बॉन्ड बनाया है। फिर अगले सीन में हमें ली हान को दिखाया जाता है, जो कि अपने फैमिली को याद करते हुए काफी उदास लग रहा होता है। तभी वहाँ पे इमोर्टल फेरी आती है, जो कि बोलती है कि तुम 7 सालों से बस यूं ही अपने फैमिली को याद करते हुए उनके बारे में सोचते रहते हो, खुद को इतना परेशान क्यों करते हो। ली हान जवाब देता है, क्योंकि तुम एक इमोर्टल फेरी हो, इसीलिए तुम्हें मॉर्टल्स के दुखों का अंदाजा नहीं है कि उनके फैमिली के मरने के बाद उनपे क्या बीतती है। इमोर्टल फेरी बोलती है कि हाँ, मैं एक इमोर्टल हूँ, क्योंकि जो मोह माया को त्याग देता है वही इमोर्टल बनता है और मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई जिए या मरे, मुझे बस अपने गोल पे फोकस करना है और अपने गोल को अचीव करने के लिए मैं तुम्हारी मदद चाहती हूँ, इसीलिए तुम यूं सब आंसू अपने मत बहाओ। तो ली हान बोलता है कि जब तक मैं उन 7 इमोर्टल्स जिसने मेरी फैमिली को खत्म किया है मैं उन्हें मार नहीं देता, तब तक मैं नहीं रुकूंगा। इमोर्टल फेरी बोलती है कि भूलो मत, मैंने तुम्हें किंग ऑफ हेल बनाया है और जरूरत पड़ने पर मैं तुम्हें मार भी दूंगी। मैंने तुम पे काफी सारा एहसान किया है, ये भूलना मत। तुमने वैसे भी अपने रिवेंज के चक्कर में मेरे काफी सारे समय को बर्बाद कर दिया है और तुम 1 साल और बर्बाद करना चाहते हो। और यह बात भी मत भूलो कि तुम्हारी सिस्टर ली याओ अभी भी मेरे डिवाइन मास्टर के कब्जे में है और मैं डिवाइन रियलम की एक डिसेंडेंट हूँ, यानी कि डिवाइन मैसेंजर हूँ। अगर तुमने मेरी बातों को नहीं माना तो तुम्हारी सिस्टर को कभी भी मैं मार सकती हूँ, इसीलिए एक बार फिर से सोच लो तुम्हें क्या करना है। ली हान बोलता है कि तुम शायद भूल रही हो कि तुम्हारे गोल को पूरा करने के लिए मुझे चुना गया है गॉड्स के द्वारा, इसीलिए मत भूलो और मुझे अपना रिवेंज लेने में मदद करो। जैसे ही मेरा रिवेंज कंप्लीट होता है मैं तुम्हारे गोल को अचीव करने में अपनी पूरी तरीके से मदद करूंगा। इमोर्टल फेरी गुस्सा होने लगती है और बोलती है कि तुम यहाँ से जा नहीं सकते, रुको तुम। पर ली हान गुस्से में गेट को खोलते हुए बोलता है कि बहुत हुआ, अब मैं जा रहा हूँ। जैसे ही वह बाहर आता है उसका सभी लोग स्वागत करते हुए उसकी जय जयकारा लगाने लगते हैं और बोलते हैं कि महाराज आपका अगला प्लान क्या होने वाला है। ली हान बताता है कि मैं एक इमोर्टल बनना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे इस राजगद्दी को छोड़ना होगा और मैं इस राजगद्दी के लिए एक योग्य एम्परर को खोजना चाहता हूँ, इसीलिए कल प्रतियोगिता होने वाली है, जो कि इसमें काफी सारे सेक्ट आएंगे, जो भी जीतेगा उसे एम्परर बना दिया जाएगा। फिर अगले दिन हमें कंपटीशन का अरीना दिखाया जाता है, जहाँ सभी लोग बात कर रहे होते हैं कि आखिरकार यहाँ का एम्परर कौन बनेगा और हमारे इस एम्परर ने हमारी भलाई के लिए एक टेस्ट रखा है, जिसमें जो भी योग्य होगा वही हमारा एम्परर बनेगा। हमारे एम्परर हमारे लिए कितना सोचते हैं। जहाँ एक पहरेदार बोल रहा होता है कि हमारे एम्परर ने इमोर्टलिटी के पाथ पे चलने का प्लान बनाया है, जिसके लिए उन्होंने कॉन्टेस्ट कराया है ताकि उनके जाने के बाद कोई इस राज्य को संभाल पाए। जहाँ पहला कॉन्टेस्टेंट बीस्ट किंग होता है, जो कि काफी सारे पावरफुल बीस्ट को ओन करता है, इसीलिए इसे बीस्ट किंग का टाइटल दिया गया है। जिसके पास एडवांटेज यह है कि यह किसी भी जंगली जानवर को अपने कंट्रोल में ले सकता है, इसीलिए हो सकता है कि यह हमारा अगला ड्रैगन किंग बन जाए ड्रैगन पैलेस का। इसी के साथ अगला कंटेस्टेंट तो ताइजू सेक्ट का एक लीडर हुईचेन होता है, जो कि बोलता है कि मैं इमोर्टल वांग का 250वां जेनरेशन हूँ और उनका ग्रैंडसन भी, और यह भविष्यवाणी हुआ है कि यहाँ पे कुछ सालों के बाद एक काफी बड़ी भूकंप आएगी, जिसमें यह सेक्ट काफी बुरी तरीके से झुलस जाएगा और इसमें सभी लोग मारे जाएंगे। यह सब सुनकर काफी लोग डरने लगते हैं, पर जब वह बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग मुझे ड्रैगन सिटी का नया एम्परर बना दे, ताकि मैं इमोर्टल वांग फैमिली से होने के कारण गॉड से बात करके इस डिजास्टर को दूर कर दूंगा। यह बात सुनकर सभी लोग समझ जाते हैं कि यह हमें चोमू बनाने की कोशिश कर रहा है, पर यहाँ पर गार्ड्स इसके बकवास को सुनकर उसे पकड़ के यहाँ से ले जाते हैं। दूसरी तरफ पैलेस के अंदर ली हान और इमोर्टल फेरी दोनों बैठकर बात कर रहे होते हैं अगले प्लान के बारे में, जहाँ ली हान उसे टी बढ़ाते हुए बोलता है कि तुम्हें आराम कर लेना चाहिए, और वह बोलने लगती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगी, इसीलिए मुझे मस्का लगाना बंद करो। और टी को पीते हुए बोलने लगती है कि यहाँ पे एक मॉन्स्टर आने वाला है। ली हान बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं उसे
इतनी बुरी तरीके से मारूंगा कि वह सोचा नहीं होगा। इमोर्टल फेरी बोलने लगती है कि तुमने काफी सारे दिनों से ट्रेनिंग नहीं किया है, जिसकी वजह से तुम्हारा पावर एक ही जगह पे रुका हुआ है। जिस पर लेहान बताता है कि यह सब छोड़ो, जो बंदा यहाँ पे आने वाला है उसके लिए मैंने काफी तगड़ी प्लानिंग बना रखी है, जिसमें होगा यह, जब मैं उस बंदे के साथ फाइट के दौरान मारा जाऊंगा तब उसका मास्टर मेरी बॉडी को देखने के लिए आएंगे, जो कि उन 7 इमोर्टल्स में से एक होगा, जिसका फायदा उठाकर मैं उसे पकड़ लूंगा और वहीं पे उसको मार दूंगा। जिस पर इमोर्टल फेरी बोलती है कि तुम उन सभी इमोर्टल्स के मुकाबले काफी कमजोर हो, अगर उनमें से कोई कमजोर इमोर्टल्स भी तुमसे फाइट करने आए तो तुम उसका सामना नहीं कर पाओगे और मारे जाओगे। लीहान बोलता है कि वह सब मुझ पे छोड़ दो। तभी हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक बंदा अपने वेपन से उसी रूम पे अटैक करने के आता है और उस रूम को पूरी तरीके से बर्बाद कर देता है, जिस रूम में लीहान और इमोर्टल फेरी बैठे हुए होते हैं, पर उसके अटैक करने से पहले ये दोनों रूम से बाहर निकल गए होते हैं। यह बंदा बोलने लगता है कि मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। तभी उसके पीछे से लीहान आता है, जो कि उसके कंधों पे हाथ रखते हुए बोलता है कि तुम मुझे खोज रहे हो क्या। यह बंदा, जिसका नाम हान फेंग होता है, जो कि उसके ऊपर काफी पावरफुल अटैक करता है, पर लीहान उसे एक जोरदार किक मारने के साथ उसे पकड़ के नीचे गिरा देता है और फिर से उसके बॉडी के ऊपर अपने पैर को रखते हुए बोलता है, तुम्हें किसने भेजा है मुझे मारने के लिए। तो बंदा बोलने लगता है कि मैं अंडरवर्ल्ड से आया हूँ, जो कि तुम्हें मारने के लिए स्पेशल मुझे भेजा गया है। और फिर वह फेदर में कन्वर्ट होकर वहां से गायब हो गया था और दूसरी तरफ ट्रांसफॉर्म होकर फिर से अपने रियल अवतार में आ चुका था। और यह टेक्निक एक वाइंड टेक्निक होता है, जिसका यूज करके वो लीहान के ऊपर अटैक कर देता है, पर लीहान पीछे हट जाता है और फिर से लीहान के ऊपर वह अटैक करता है, पर लीहान उसके अटैक को डॉज कर देता है। पर उस बंदे ने इस फाइट के दौरान अपने स्वॉर्ड को ऊपर फेंक दिया होता है, जिसके कारण वह स्वॉर्ड उसके ऊपर आकर फिर से लगता है, जिससे बंदा काफी गुस्सा हो जाता है और वह अपने रियल स्किल्स को शो करता है। और वह बंदा बोलने लगता है कि मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश मत करो, पर तुमने मुझे गुस्सा दिलाकर काफी बड़ी गलती कर दी है। वह अपने पावर को शो करने लगता है, जिसका इम्पैक्ट चारों तरफ होने लगता है, जिससे काफी सारा फायर के गोले चारों तरफ खड़े हुए ऑडियंस के ऊपर गिरने लगता है, जिससे काफी नुकसान पहुंच रहा होता है। और ऊपर बैठी हुई इमोर्टल फेरी बोलने लगती है कि इस बंदे के पास साइकिक फायर है, जो कि काफी खतरनाक है, पर इसे अभी भी इस साइकिक टावर का फुल पोटेंशियल यूज नहीं करने आता। और लीहान, तुम भी क्यों इसके साथ टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुम इस जल्दी से मार दो, वैसे भी हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। और इधर यह बंदा लीहान के ऊपर काफी पावरफुल अटैक करता है और रुकता नहीं है, लगातार कर ही जा रहा होता है, जिससे गुस्सा होकर लीहान ने अपने स्पेशल टेक्निक जजलिंग एक्टिवेट कर लिया होता है और उसे घायल कर देता है और उसे पकड़ते हुए बोलता है कि तुम्हें और फाइट करना है क्या। तो वह बंदा बोलता है कि तुमने भले ही मुझे हरा दिया, पर मेरे मेजेस्टी आकर तुमसे जरूर बदला लेंगे, वह काफी पावरफुल है और मैं मरने के साथ साथ तुम्हें साथ भी लेकर चलूंगा। और वह खुद को ब्लास्ट कर लेता है, जिसके बाद वह फेदर में कन्वर्ट हो जाता है, जो फेदर काफी पावरफुल होता है, जिसके इम्पैक्ट से लीहान भी घायल होता है, पर यह पावर इतना ज्यादा होता है कि वह उसी समय मारा जाता है। यह सब देखकर इमोर्टल फेरी सोचने लगती है कि क्या यह सच में मारा गया, और वह जल्दी से लीहान के पास जाकर उसके हाथों को पकड़ते हुए बोलने लगती है कि इसमें कोई शक की बात नहीं है कि यह सच में मारा जा चुका है, और तुम अगर ऐसे ही हर बार मरते रहे तो मैं तुम्हें नहीं बचाने आऊंगी। फिर हमें अगला सीन नाइट का दिखाया जाता है, जहाँ लीहान का बॉडी कफन में लपटा होता है, जिसको देखने के लिए वहाँ पे कोई बंदा आ गया होता है, जो कि उन्हीं 7 इमोर्टल्स में से एक होता है, जो कि जियो चैन के मरने की खबर सुनकर यहाँ पे कंफर्म करने आया था कि यह सच में मारा गया, और सोचने लगता है कि कितना बेवकूफ था जो मेरे एक सर्वेंट के हाथों मारा गया। और वो अपने पावर की मदद से उसके बॉडी को स्कैन करने लगता है, जिससे वह कंफर्म हो जाए, जिसके बाद उसे पता चलता है कि इसके बॉडी के अंदर थोड़ी भी स्पिरिचुअल पावर शो नहीं हो रही। ऐसा पहली बार था जब उसने किसी बॉडी को इस तरह देखा था, जिससे वह काफी हैरान हो जाता है। पर तभी उस कफन में से इमोर्टल फेरी निकलती है, जो कि उसे चिढ़ाने लगती है, और इधर लीहान निकलकर उसके स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और उस बंदे को मारकर गेट से बाहर फेंक देता है। लीहान अंदर से बाहर आते हुए बोलता है, 7 सालों से मैं तुम्हें मारने का इंतजार कर रहा था, जो कि आज पूरा होने वाला है, पर तुमने इतना ज्यादा इंतजार कर मुझे काफी डिसपॉइंट किया है, और मैं तुम्हें आज इतनी बुरी मौत दूंगा जितना तुमने कभी सोचा नहीं होगा। तभी वह बंदा, जिसका नाम हानियू होता है, वह बोलता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझसे ज्यादा पावरफुल हो, पर मैं तुम्हें आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिस पर लीहान बोलता है कि तो फिर आ जाओ, मुझे भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे सिर्फ यही मैटर करता है कि किसके पास स्किल्स कितना है, पर मुझ में तो कूट कूट के भरा है। पर तभी दूसरी तरफ से इमोर्टल फेरी उस बंदे के हेयर को लड़की की तरह सजाने लगती है, जिसे देखकर लीहान भी डिस्टर्ब हो चुका था और वो मन में ही हंसने लगता है। पर यह सब फील करने के बाद हानियू को पता चलता है कि मेरे पीछे कोई है, जिससे वह जंप करके वहां से पीछे आ जाता है और बोलने लगता है कि तुम मेरे पीछे थी, मुझे तुम्हारे बारे में कुछ फील क्यों नहीं हुआ, क्या तुम्हारे अंदर स्पिरिचुअल पावर नहीं है। और उसके पास आते
हुए इमोर्टल फेरी बोलने लगती है कि लेहान सिर्फ यह फर्स्ट लेवल ऑफ हानियू कल्टीवेशन पे है, तुम इतना ज्यादा देरी क्यों कर रहे हो, तुम इसे जल्दी से मार दो। बंदा बोलने लगता है कि तुम मजाक क्यों कर रही हो। इधर लेहान इमोर्टल फेरी से बोलने लगता है कि तुम अपने काम से काम रखो, यह उन 7 इमोर्टल्स में से एक है, लेकिन यह तो एक इमोर्टल नहीं बल्कि इमोर्टल बंदा है। जिस पर दोनों बहस करने लगते हैं कि इसे जल्दी से मारो, जिस पर लेहान बोलता है कि मैं इसे इतनी आसानी से थोड़ी ही मारूंगा। इसी सब बात के दौरान वो दोनों काफी बहस करने लगते हैं, जिस बहस के दौरान वह हानियों को काफी बेइज्जती कर रहे होते हैं, उसे काफी बुरी तरीके से मारने के बारे में उसके सामने ही बोल रहे होते हैं। यह दोनों उस बंदे के सामने ही उसको मारने का प्लानिंग भी बना रहे होते हैं, जिस पर वह बंदा भी टेंशन में आ गया था। फिर लेहान उस बंदे से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है, जिसे देखकर वह बंदा फिर से रेडी हो चुका था और लेहान जल्दी से जाकर उसके चेस्ट में अपने स्वॉर्ड को घुसा देता है और फिर काफी बुरी तरीके से अटैक करते हुए उसे पीछे की तरफ धकेलते हुए उसे दीवार से जाकर टकरा देता है। लेहान उसके बॉडी में स्वॉर्ड को घुसा देता है और बोलता है कि इससे पहले कि मैं तुम्हें जान से मार दूं, मुझे जल्दी से जल्दी उन 7 इमोर्टल्स यानी कि तुम्हें छोड़कर उन 6 इमोर्टल के बारे में जल्दी से बता दो। पर कुछ ना जवाब देने पर वह भी सोच में पड़ जाता है, पर तभी हानियू अपने पावर को एक्टिवेट कर अपने फ्लाइंग स्वॉर्ड को निकाल कर लेहान के चेस्ट में घुसा देता है, जिससे लेहान काफी घायल हो जाता है। इधर छत पे बैठी हुई इमोर्टल फेरी सोचने लगती है कि कितना बेवकूफ लड़का है, यह हर बार मारा जाता है। इधर ये बंदा हानियू बोलने लगता है कि छोटे राक्षस, तुम शायद कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, पर तुम मेरे फ्लाइंग स्वॉर्ड का सामना नहीं कर पाओगे क्योंकि यह काफी पावरफुल है। यह स्वॉर्ड मुझे उन्हीं इमोर्टल्स ने दिया था, जिसके बदले मैंने अपने एक आंख की कुर्बानी दी थी, जिसके बदले ही मुझे यह फ्लाइंग स्वॉर्ड मिला था, जो कि इतना पावरफुल है कि तुम जैसे कई बच्चों को आराम से मार सकता है। पर वह बंदा यह देखकर हैरान होता है कि उसके चेस्ट में अपने फ्लाइंग स्वॉर्ड को घुसाने के बाद भी वह जिंदा है और आराम से खड़े होते हुए बोलने लगता है कि तुम शायद भूल गए, जब तक मैं अपना बदला नहीं ले लेता तब तक मैं मर नहीं सकता, और अपने चेस्ट से उसके स्वॉर्ड को निकालते हुए उसी के ऊपर अटैक कर देता है और उसके आंखों में लगे स्वॉर्ड उससे पहले ही उसे रोक देता है, जिससे हानियू को डर का एहसास हो सके। पर इतनी देर में ही लेहान ने उस स्वॉर्ड को अपने उंगलियों की मदद से चकनाचूर कर दिया होता है, जिससे वह बंदा तो काफी डर चुका था। लेहान की पावर को देखकर उसे अंदाजा हो गया था कि लेहान कितना ज्यादा पावरफुल है और वह उसके सामने गिड़गिड़ा कर माफी मांगने लगता है कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें सब कुछ सच बता दूंगा। दरअसल हुआ ये था कि मॉर्टल वर्ल्ड से कुछ इमोर्टल्स आए थे, जिन्होंने मेरे घर को जला दिया था और मेरी एक आंख को भी फोड़ दिया होता है, जिसके कारण मजबूरन मुझे उन 6 इमोर्टल्स का साथ देना पड़ता है ड्रैगन पैलेस के सभी लोगों को मारने का, यानी कि तुम्हारे फैमिली को, जिसके बदले मुझे यह फ्लाइंग स्वॉर्ड भी दिया गया था। पर मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं था उन सभी को मारने का, जिसमें तुम्हारी फैमिली भी थी, और उन 6 इमोर्टल के साथ मैं भी उनके साथ मास्क लगाकर तुम्हें मारने के लिए आया था। यह सब बात सुनकर इमोर्टल फेरी पता लगाने लगती है कि यह बंदा सच बोल रहा है या झूठ। यह सब पता करने के बाद इमोर्टल फेरी बोलती है कि यह सब सच बोल रहा है। यह सब सुनने के बाद लेहान उसे छोड़ देता है। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लेहान ने ड्रैगन सिटी को छोड़ दिया होता है और इमोर्टलिटी के रास्ते पे चला गया होता है, और ड्रैगन सिटी का कंट्रोल प्राइम मिनिस्टर के हाथों में दे दिया होता है, जिसे प्राइम मिनिस्टर भी काफी खुश होते हैं और बोलने लगते हैं कि वह कितना बेवकूफ था जो इस सिटी का कंट्रोल हमारे हाथों में दे दिया, और वह दोनों इस बात के लिए खुशी मना रहे होते हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट में हम लेहान को देखते हैं, जो कि बैठे हुए अपने टूटे हुए टोकन को देखकर अपने ख्यालों में ही खोया होता है। तो इमोर्टल फेरी बताती है कि तुमने अपने बदले के चक्कर में काफी सारा समय यूं ही बर्बाद कर दिया है और ना ही तुम अपने ट्रेनिंग पे फोकस करते हो। अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो तुम मुझे मजबूर कर दोगे तुम्हें मारने के लिए, और ऐसे अगर चलता रहा तो तुम अपने रिवेंज को कभी कंप्लीट नहीं कर पाओगे। लेहान उसका जवाब नहीं देता। तभी वहाँ पे हम एक न्यू कैरेक्टर, एक लड़की को देखते हैं जो कि ड्रिंक शॉप से बाहर निकल रही होती है। फिर हमें थोड़ी देर के बाद लेहान को दिखाया जाता है, जिसके साथ इमोर्टल फेरी उल्टे होकर यानी कि चमगादड़ों की तरह चल रही होती है और बोलती है कि तुम्हारे ट्रेनिंग के लिए एक लिक्विड कैसा रहेगा जिसको पीने के बाद तुम्हारा कल्टीवेशन अचानक से काफी ज्यादा बढ़ जाए, या फिर फैनियन टेम्पल चलो जहाँ कई सारे पावरफुल मॉन्क रहा करते हैं, जिनको तुम ड्रिंक या फिर मांस जबरदस्ती खिलाने की कोशिश करोगे, जिससे कि वह गुस्सा होकर तुमसे फाइट करने को रेडी हो जाए, जिससे ऐसा हो तुम उससे फाइट कर पाओगे और तो अपने ट्रेनिंग को भी कंप्लीट कर पाओगे। इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तो लेहान बोलता है कि मैं इमोर्टल से फाइट करने जा रहा हूँ। तो इमोर्टल फेरी बताती है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर पाओगे, वह सब काफी पावरफुल है, अगर तुम उनसे लड़ने गए तो वो तुम्हें मार देगा, और उसे रोकने की कोशिश करती है और बताती है कि वह तुम्हें आसानी से मार देगा, इतना पागल बनने की कोशिश मत करो। पर लेहान तो वहाँ से इतनी ही देर में गायब हो गया था, जिससे इमोर्टल फेरी चिढ़ गई होती है और उसे जो
जोर जोर से पुकारने लगती है। दूसरी तरफ हम उसी लड़की को देखते हैं जिसको हमने ड्रिंक शॉप में देखा था। शायद वो अपने फैमिली के किसी रिलेटिव के कब्र पे आई होगी। जैसे ही लीहान वहाँ पे आता है तो वह लड़की वहाँ से गायब हो चुकी थी और उसी ग्रेवयार्ड के पास एक शराब की बोतल रखा होता है जिसे लीहान देखता रहता है। पर तभी इमोर्टल फेरी आकर उस शराब के बोतल को ले लेती है, पर वह लड़की चुपके से इन दोनों के ऊपर नजर रख रही होती है और अपने अटैक को रेडी कर रही होती है ताकि उन सबको मार सके कि उसने मेरे फैमिली के कब्र पर से एक शराब की बोतल कैसे उठा ली। पर लीहान कुछ बोलने लगता है जिसे सुनकर वह लड़की रुक जाती है। लीहान बताने लगता है कि यह कोई मामूली शराब नहीं है, इसमें उस लड़की की इमोशन होगी जो कि अपने फैमिली के साथ अपने दुख को जाहिर करने के लिए इस शराब की बोतल को अपने फैमिली के ग्रेवयार्ड पे रखी होगी, इसे तुम रख दो। इतनी इमोशनल बात सुनकर वह लड़की वहां से चली गई होती है। इधर लीहान उस शराब के बोतल को उससे छीनकर उस ग्रेवयार्ड के ऊपर डालने लगता है। पर इमोर्टल फेरी शराब को यूं बर्बाद होता देख काफी चिढ़ने लगती है लीहान के ऊपर। तभी लीहान को कब्र के पास एक टोकन मिलता है जो कि इसी के फैमिली से रिलेटेड होगा। वह सोच में पड़ जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें लीहान को दिखाया जाता है जो कि दोनों टोकन को काफी गौर से देख रहा होता है और बोलता है कि टोकन ने मेरे फैमिली के बारे में काफी जानकारी दी है और वह इसी सोच में पड़ा होता है। तभी वहाँ पे इमोर्टल फेरी आकर काफी सारे टोकन को उसके सामने फेंक देती है और बोलती है कि तुम ज्यादा नहीं सोचो, मैंने तुम्हारे लिए काफी सारे टोकन को खोज लाई हूँ, इसकी मदद से शायद तुम्हें कुछ हेल्प कर सकूं। मैंने इस टोकन को लाने में काफी मेहनत की है। वह झूठ पे झूठ बोल रही होती है क्योंकि उसने मेहनत कर नहीं खोजी होती है, बल्कि उसने काफी सारे बंदों को बुरी तरीके से मारकर उनका टोकन छीन लाई होती है और लीहान के सामने नाटक कर रही होती है कि मैंने काफी मेहनत से खोजा है। लीहान बोलने लगता है कि मैं जा रहा हूँ पवेलियन में टेस्ट देने के लिए ताकि मैं इमोर्टल बन सकूं। इसी के साथ अगले सीन में हमें लीहान को दिखाया जाता है जो कि लून हाइएन पवेलियन के सामने आकर एक डॉगी से पूछने लगता है कि आखिरकार ये पवेलियन कहाँ पर है। उसे लग रहा होता है कि यह डॉगी असल में इमोर्टल फेरी है, इसीलिए वह इससे पूछ रहा होता है। उसके मन में एक शंका भी था कि इमोर्टल फेरी शायद एक डॉग का भेष लेकर यहाँ पे आने वाली थी उसके साथ। तभी उसके पीछे से इमोर्टल फेरी आती है और बोलने लगती है कि तुमने अभी क्या बोला मेरे बारे में कि मैं एक डॉगी हूँ, तुम्हारी इतनी हिम्मत। जिस पर लीहान भोला सा फेस बनाने लगता है, जिस पर इमोर्टल फेरी बताती है कि तुम नहीं जानते कि मुझे भेष बदलने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारे अलावा मुझे कोई और नहीं देख सकता, और फिर से वहां से गायब हो जाती है। फिर पवेलियन के अंदर दिखाया जाता है जहां एक बंदा काफी सारे स्टूडेंट से फाइट कर रहा होता है क्योंकि यहाँ पर टेस्ट शुरू हो गया था और वह लड़का यहाँ पे आए हुए स्टूडेंट को काफी बुरी तरीके से मार रहा होता है। यह लड़का इसी सेक्ट के लीडर का बेटा होता है, इसीलिए वह इतना एरोगेंस बिहेव कर रहा था और वह यहाँ पे आए हुए स्टूडेंट के साथ काफी बुरी तरीके से बिहेव कर रहा होता है और उन्हें मार मार के भगा रहा होता है और काफी सारे बंदों को धमकियां भी दे रहा होता है और साथ ही उनकी बेइज्जती भी कर रहा था। एक बंदे को मार के उसे बाहर फेंक देता है जो कि सीधा जाकर लीहान के सामने रुकता है और वह यंग मास्टर फिर से बोलने लगता है अगर तुम्हारी औकात नहीं है तो यहाँ पे टेस्ट देने नहीं आना, और सभी को काफी बुरी तरीके से बेइज्जती करने लगता है। पर तभी लीहान उसे एक जोरदार किक मारता है और उसके फेस पे लगातार अटैक पे अटैक किए जा रहा होता है जिसके कारण उसकी हालत काफी बुरी हो गई होती है। इतनी ही देर में लीहान ने उसे इतना मारा होता है कि उसके नाक मुंह से ब्लड गिरने लगता है, जिससे बचने के लिए उसका एल्डर भी उसको सपोर्ट करता है। वह बंदा नीचे आते हुए बोलता है कि तुम कौन हो, तुम तो मेरे सेक्ट के नहीं लग रहे हो। जिस पर लीहान बोलता है कि टेस्ट के रूल के हिसाब से मैंने यहाँ के सबसे पावरफुल स्टूडेंट को हरा दिया है, अब मैं यहाँ का न्यू स्टूडेंट बन चुका हूँ। जिस पर एल्डर बोलता है कि तुमने एग्जाम का पहला टेस्ट तो कंप्लीट कर लिया है पर दूसरा टेस्ट अभी भी बाकी है जिसमें तुम्हें हवा और बारिश को कंट्रोल करना है, जिसके बाद तुम यहाँ के ऑफिशियली स्टूडेंट बन जाओगे। यह सब सुनकर वहाँ के काफी सारे स्टूडेंट आपस में बात बनाने लगते हैं कि हवा और बारिश को कंट्रोल करना यह तो काफी मुश्किल टास्क होने वाला है, जिस टास्क को कंप्लीट एक एल्डर लेवल वाला ही बंदा कर सकता है और यह बंदा उतना पावरफुल नहीं लग रहा है कि यह हवा और बारिश को कंट्रोल कर सके। वहाँ के स्टूडेंट समझ गए होते हैं कि यह एल्डर इसके साथ अनफेयर फाइट कराना चाहता है और उसके लिए जोर जोर से आवाज भी उठाने लगता है। इमोर्टल फेरी भी आकर लीहान को बोलने लगती है कि अब समझ में आया ना, तुम्हें बारिश को कंट्रोल करना है और हवा को भी। मुझे नहीं लगता कि तुम इसे कंट्रोल कर पाओगे। पर लीहान इन सब टास्क को कंप्लीट करने के लिए रेडी हो जाता है। लीहान हवा को कंट्रोल करने लगता है जिससे सभी लोग हैरान हो जाते हैं और फाइट स्टार्ट हो जाता है। पर लीहान उस यंग मास्टर को पकड़ के काफी बुरी तरीके से मारने लगता है, जिस पर वह बंदा बोलने लगता है कि एक मॉर्टल इंसान के पास इतना ज्यादा पावर कैसे
कैसे हो सकता है, तुम एक इमोर्टल बंदे हो। पर लीहान उसे कंफर्म कर देता है कि वह एक मॉर्टल बंदा ही है। पर वह यंग मास्टर फिर से उसके ऊपर अटैक करता है, पर लीहान अपने फास्ट मूवमेंट से उसके अटैक से बच जाता है और इसके हर अटैक को डॉज करने लगता है और उसके कंधे पे चढ़कर खड़ा हो जाता है। फिर उसे आसमान में काफी बुरी तरीके से मारने लगता है, जो कि दिखने में काफी आइकॉनिक लेवल का फाइट लग रहा होता है और उसे जोरदार अटैक कर नीचे गिरा देता है, जिससे ग्राउंड भी टूट जाता है। लीहान उसके सीने पे अपने पैर को रख देता है, जिस पर लड़के का अंकल काफी गुस्सा में आ जाता है और वह लीहान से फाइट करने के लिए अरीना में आ गया होता है। पर लीहान उसके अटैक को अपने एक हाथ से ही रोक देता है और उसके हाथ को मसोड़ते हुए उसे बोलता है कि आपने तो हद कर दी, फाइट के बीच में किसी को आना मना होता है, आपने तो चीटिंग कर दी। और वहाँ काफी तेजी से हवा चलने लगता है, जो कि लीहान ने ही किया होता है। लीहान के इस पावर को देखकर एल्डर भी शॉक हो जाते हैं, पर उसे मार मार के लीहान ने घायल कर दिया होता है। यह सब देखकर वह यंग मास्टर फिर से गुस्से में अपने पावर को एक्टिवेट करने लगता है, पर लीहान ने उसके हेड पे एक अटैक कर दिया होता है, जिसके कारण वह उसी पल बेहोश हो जाता है। जिसको लीहान बोलने लगता है कि तुम ऐसे नहीं मानोगे, लगता है कि मुझे तुम्हें मारना ही होगा। इमोर्टल फेरी वहां पे आते हुए बोलती है कि ओहो, तुमने तो इसकी काफी बुरी हालत कर दी है, लगता है यह अभी मारा जाएगा। अपने भतीजे की हालत देखकर वह एल्डर काफी गुस्से में लग रहा होता है और लीहान को बोलने लगता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने यंग मास्टर को इतनी बुरी मौत मारने की कोशिश की। पवेलियन के एल्डर तुम्हारी ऐसी हालत करेंगे कि तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा और ना ही तुम्हारे फैमिली को यहाँ पे कभी आने दिया जाएगा। तभी यंग मास्टर उसे बोलने लगता है कि चुप रहो बुड्ढे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मास्टर को ऐसे बोलने की। लगता है कि यह पगला गया है, जो कि लीहान को अपना मास्टर कह रहा है। लगता है यह इससे काफी डर चुका है। यह दुनिया के सबसे पावरफुल इमोर्टल मेरे दादाजी है, जो कि रिकारनेट होकर यहाँ पे आए हुए हैं, जो कि मेरे गलतियों के कारण मुझे सबक सिखाना चाहते हैं। और इससे भी ज्यादा वह ओवर एक्टिंग करते हुए बोलता है दादाजी इस दुनिया का काफी पावरफुल इमोर्टल है, जो कि मेरी गलतियों के कारण मुझे सबक सिखाने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। और उन्हें लीन हाई बोलकर पुकारने लगता है, जिस पर लीहान बोलता है कि तुम्हें तो सही से मेरा नाम भी नहीं मालूम। जिस पर वह बंदा मुंह बनाने लगता है और बोलता है कि मैं कम उम्र में ही काफी सारी शरारतें करने लगा था, जिन गलतियों को सुधारने के लिए इन्होंने रिकारनेट होकर मुझे सुधारने के लिए यहाँ पे आए हैं और मैं सभी से अपने गलत व्यवहार के लिए माफी मांगना चाहूंगा। और वह इन गलतियों को प्रायश्चित करने के लिए आत्महत्या करने के लिए पहाड़ी से कूद जाता है। इधर लीहान भी उसके व्यवहार को देखकर वह भी नाटक करने लगता है और बोलता है कि मेरे बच्चे तुम इतना ज्यादा अच्छे कब से हो गए, सोचा नहीं था कि तुम इतने अच्छे बन जाओगे। उम्मीद करता हूँ कि तुम स्वर्ग में अच्छे से रहोगे, भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। दूसरी तरफ हमें काफी सारे लोगों को अरीना में दिखाया जाता है, जिन्होंने काफी सारे टेस्ट यानी कि पहला टेस्ट को कंप्लीट करके दूसरे टेस्ट में आ गए होते हैं, जहां वहां के एल्डर बोल रहे होते हैं कि जिन्होंने पहले टेस्ट को कंप्लीट किया वो अगले टेस्ट के राउंड में एंटर कर पाएंगे। हमारे टेस्ट के अंदर कई सारे हाई लेवल के मॉन्स्टर रहा करते हैं और आप इन मॉन्स्टर को मार सकते हो और जो भी सबसे पावरफुल मॉन्स्टर को मारेगा वह फर्स्ट प्लेस हासिल करेगा। तभी वहाँ पे लीहान भी आ चुका था। तभी एल्डर उसे टेस्ट के बारे में बताने लगते हैं कि वहाँ पे अगर कोई भी बंदा किसी भी मॉन्स्टर के हाथों मारा जाता है या फिर किसी एक्सीडेंट के कारण मारा जाए तो उसका जिम्मेवार यह सेक्ट नहीं होगा। लीहान को वहाँ आता हुआ देख वह एल्डर भी गुस्सा में आ जाता है। इधर मॉर्टल फेरी लीहान को बताने लगती है कि समझ जाओ, अगर तुम वहाँ पे मारे गए तो इसका जिम्मेवार यह पवेलियन नहीं होगा। इसका मतलब समझ गए, यह काफी खतरनाक इलाका होने वाला है और तुम ये मत भूलो कि वह उसके पिता है। वह एल्डर जो तुम्हें दिख रहा है वह तुम्हें मारने के लिए कुछ भी करेगा और तुमने काफी दिनों से नहाया भी नहीं है, तुम्हारे बॉडी से बदबू भी आ रहा है। इधर उसी यंग मास्टर के पिता को देखते हैं, जो कि बोल रहा होता है मैं उसे इतनी आसानी से नहीं मारूंगा, मैं उसे इतना तड़पाऊंगा कि वह अपनी मौत के लिए तड़पेगा। तभी वह एल्डर एरिना टेस्ट के पोर्टल को खोल देता है, जहां सभी स्टूडेंट काफी तेजी से उसके अंदर जाने लगते हैं। सभी के पोर्टल में जाने के बाद एल्डर बोलने लगते हैं कि अगर वहां पे किसी ने भी तियानजियान फैम को डिस्टर्ब कर दिया तो उसका मरना तय है, क्योंकि वह काफी पावरफुल है। और यह कौन है हमें टेस्ट के अंदर दिखाया जाएगा। फिर हमें काफी सारे लोगों को दिखाया जाता है जो कि इस टेस्ट के दौरान किसी दूसरे वर्ल्ड में ही टेलीपोर्ट हो चुके हैं, यानी कि अपना टेस्ट शुरू हो चुका था। लीहान टेलीपोर्ट हो चुका था, उसके साथ मॉर्टल फेरी भी होती है, जो कि बोल रही होती है कि जैसा हमने सोचा था यहाँ पर मॉन्स्टर भी हो सकते हैं, जहाँ पे काफी सारे इंसानों का कंकाल दिखाया जाता है जिनको शायद मॉन्स्टर ने ही मारा होगा। फिर तभी हम यहाँ पे एक फॉक्स लेडी को देखते हैं, जो कि यहाँ आने वाले इंसानों का स्वागत करती है और अपने पावर का एक छोटा सा नमूना
ली हान के तरफ थ्रो कर देती है, जो कि ली हान के आई में एंटर हो जाती है और वह उसी फॉक्स लेडी के कंट्रोल में आ चुका था, जिससे वह सीधा चला जा रहा होता है। इधर मॉर्टल फेरी कुछ समझ नहीं पा रही होती है और जियो चैन से बोल रही होती है कि इधर देखो, यहाँ पे काफी सारे इंसानों के कंकाल है, लगता है कि डीमंस ने इन्हें काफी बुरी तरीके से मारा होगा। पर ली हान उसकी बात नहीं सुनता और सीधा चले जा रहा होता है, जिस पर इमोर्टल फेरी उसे आगे आकर देखता है, जिसमें उसका आंख पूरी तरीके से ब्लैक हो चुका था। और तभी ली हान को काफी सारा इल्यूजन आने लगता है, जिसमें उसकी मॉम उसके सामने ही होती है, जिसे देखकर ली हान काफी इमोशनल हो चुका था। उसके आंख से आंसू भी गिरने लगते हैं और वह अपने मदर के तरफ बढ़ने लगता है। पर तभी दूसरी तरफ से उसकी सिस्टर भी आ जाती है, जो कि अपने बड़े भाई को पुकारने लगती है और बोलती है कि बड़े भाई, आप कहाँ चले गए थे? मुझे आपके बिना मन नहीं लग रहा था। यह सीन दिखने में काफी इमोशनल लग रहा होता है, क्योंकि जब किसी का परिवार खत्म हो जाता है तो यह इसके लिए काफी दुख भरा समय होता है, और अगर ऐसा हो कि उसका परिवार फिर से वापस लौट आए तो यह इतना इमोशनल सीन हो जाता है जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। तभी दूसरी तरफ उसके पिता को भी देखते हैं, जो कि बोलता है, बेटे तुम अब तक कहाँ थे? तुम्हारी बहन तुम्हारे बिना काफी उदास लग रही थी, तुम्हारे बिना हम भी काफी अकेले फील कर रहे होते हैं, तुम कहाँ चले गए थे? इसी इमोशनल सीन के साथ सभी अंदर चले जाते हैं और सभी बैठकर वहाँ पे खाना खाने लगते हैं, जहाँ उसकी मदर ने उसके पसंदीदा खाने को बनाई होती है। और इन्हीं सब के दौरान अचानक से ली हान की मदर का तबीयत खराब होने लगता है, तो ली हान के फादर एम्परर ली बोलने लगते हैं कि बेटे, तुम्हारी माँ की तबीयत काफी दिनों से खराब हो रही है, लगता है कि यह ज्यादा दिनों की मेहमान नहीं है, लगता है यह नहीं जी पाएगी, इसीलिए जितना दिन हो सके तुम अपने मदर के साथ ही रहो। यह देखकर ली हान काफी इमोशनल होने लगता है, क्योंकि उसकी मदर जो बीमार थी, उसकी सिस्टर भी उसे रोकने के लिए बोलती है, जो कि काफी मासूम शक्ल बना रही होती है। अब तक इस नजारे को देखकर ली हान समझ चुका था कि यह उसके रियल फैमिली नहीं है, क्योंकि वह जानता है कि उसके फैमिली मारे जा चुके हैं, और जो फैमिली इसे अपनी आंखों के सामने दिख रहा है वह सिर्फ इसके आंखों का एक धोखा है, जो कि एक भ्रम भी है। यह सब समझने के बाद ली हान उसे बोलने लगता है कि तुमने मेरे फैमिली का भेष बदलकर काफी बुरा किया, और वह काफी खतरनाक अटैक उसके ऊपर कर देता है, जिससे वह लड़की हंसने लगती है और बोलती है कि तुमने मुझे पहचान लिया। वह अपने रूप को चेंज करते हुए उसकी मदर तो कभी उसके फादर के रूप में चेंज हो जाती है और ली हान के ऊपर अटैक कर देती है, पर ली हान उससे बचते हुए उसे मार मार कर पीछे कर देता है। वह लड़की उसके ऊपर फिर से अटैक करती है, पर ली हान उसे बीचों बीच काट देता है। तभी वहाँ पे 7 इमोर्टल्स भी आ गए होते हैं। यह सब देखकर ली हान सोचने लगता है कि जो भी मेरे यादों में सबसे इम्पोर्टेंट किरदार है, उन सभी का कैरेक्टर मेरे इल्यूजन में आते जा रहे हैं, और वह अपने पावर को एक्टिवेट कर सभी को एक साथ ही खत्म कर देता है। और वह जोर से बोलने लगता है कि तुम जो भी हो मेरे सामने आ जाओ, मेरे साथ खेल खेलने की जरूरत मत करो। तभी वहाँ पे एक जायंट डीमन को वह समन करता है, जिसके साथ उसने अपने धर्मा मॉन्क के स्पिरिचुअल बॉडी को कंबाइन कर एक काफी पावरफुल अटैक करता है, जो कि इस इल्यूजन को तोड़ देता है। जिसे टूटने के बाद जिस फॉक्स लेडी ने इस इल्यूजन को कंट्रोल कर रहा था वो भी काफी घायल हो जाती है, जिसे देखकर मॉर्टल फेरी उसके ऊपर हंसने लगती है और बोलती है कि तुम्हारी कमर बहुत अच्छी है। लेहान वहाँ पे आते हुए बोलने लगता है कि कितनी बेशरम हो तुम, मेरे फैमिली का यूज कर रही हो मुझे हराने के लिए। जिस पर फॉक्स लेडी बोलती है कि बेशरम वो भी मैं, तुम जैसे गंदे इंसानों ने मेरे एक पूंछ को भी काट दिया और मेरे कबीले के सभी फॉक्स को तुम सबने मार दिया। तुम जैसे इंसान काफी गंदे और भद्दे होते हो, जो कि दूसरों को मारने में थोड़ा भी झिझक महसूस नहीं करते हो, और आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम पहले इंसान हो जिसने मेरे इल्यूजन को तोड़ा, जिसके कारण मुझे काफी गुस्सा आ रहा है तुम पे। वह अपने पावर को एक्टिवेट करते हुए ली हान पे अटैक करता है, पर ली हान उसके अटैक को काफी आसानी से डॉज कर रहा होता है। ऐसा लग रहा होता है कि वह किसी बच्चे से फाइट कर रहा हो। जिस दौरान ली हान ने उसके एक तीत को तोड़कर अपने पास रख लेता है, तो वह लड़की उससे मांगने लगती है कि मुझे दे दो। तो ली हान बोलता है कि यह तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा कि मैं यहाँ से निकल कैसे सकता हूँ। पर उस तीत को छीनने के लिए फॉक्स लेडी तेजी से आती है, पर ली हान वहाँ से हट जाता है और उसे पूछने लगता है कि मुझे बताओ जल्दी से, नहीं तो मैं इसे खत्म कर दूंगा। तभी फॉक्स लेडी बताती है कि यहाँ सिर्फ आ सकते हो, लेकिन यहाँ से कभी जा नहीं पाओगे। वैसे भी तुम यहाँ से जाकर क्या करोगे, मैंने तुम्हें यहीं पर मार देने का डिसाइड कर लिया है। जिसे सुनकर ली हान उसे एक जोरदार किक मारता है, जिससे उसका दिमाग ठिकाने आ गया होता है और उसके ऊपर पैर रखते हुए बोलता है कि मुझे जल्दी से बताओ यहाँ से बाहर कैसे निकला जाए। अगर तुमने मुझे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता नहीं बताया तो मैं तुम्हें मार मार के यहीं पे गाड़ दूंगा। मेरी बात सुनो, अगर तुमने मुझे यहाँ से निकलने में मदद किया तो मैं भी तुम्हें यहाँ से निकलने में मदद करूंगा। तो उधर से
इमोर्टल फेरी बोलती है कि जल्दी से इसे मार दो, वैसे भी मुझे यहाँ से बाहर निकलकर शराब पीना है। तो वह फॉक्स लेडी बोलती है कि मैं तुम्हारा कैसे विश्वास करूँ, यहाँ से निकलने के बाद तुम मुझे भूल भी सकते हो। और वह अपनी कहानी बताने लगती है जिसमें एक हेलेना नाम की लड़की यहाँ पे फंस गई थी, तब उसने इससे दोस्ती की थी और इसके सभी कबीलों के बंदे को मार दिया था, साथ ही इसके एक पूंछ को भी काट दिया था। तब से यह यहीं पे फंसी हुई है और यहाँ से निकलने की कोशिश कर रही है, पर यहाँ से निकल नहीं पाई और इसके फैमिली को मारने में पवेलियन के बंदों ने भी साथ दिया। तो लिहान उसे बताता है कि मुझे तुम्हारे बदला लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बस यहाँ से बाहर निकलना है। जिस पर वह फॉक्स लेडी बताती है यहाँ से बाहर निकलने का बस कुछ ही तरीका है, जो कि एक तुम मुझे मार दो तो तुम यहाँ से बाहर जा सकते हो, या फिर दूसरा रास्ता है तुम्हें हेलेना का वह स्वॉर्ड निकालना होगा जिससे कि यहाँ से तुम बाहर जा पाओगे। तो लेहान बताता है कि वैसे भी मेरा तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, इससे अच्छा होगा मैं उस स्वॉर्ड को कंट्रोल करूंगा जो कि हेलेना का है। यह काफी मुश्किल है पर मैं इसे जरूर करूंगा। तो फॉक्स लेडी उसे बताती है कि तुम काफी अच्छे बंदे हो जो कि यहाँ पर आने वाले सभी बंदों से एकदम अलग हो। मैंने तो सोचा था कि तुम भी उन बंदों में से एक हो, लेकिन तुम काफी अलग निकले। मुझे तो ऐसा लगता था कि सभी इंसान सिर्फ धोखा ही देने जानते हैं, लेकिन तुम्हारे आने के बाद मैं गलत साबित हो गई। जब तुमने इतनी अच्छाई दिखाई दी है तो मैं भी तुम्हें एक सच बात बताती हूँ। दरअसल यिन हाई पवेलियन के एल्डर ने इस जगह को बनाया है जहाँ उसने इस स्वॉर्ड को निकालने के लिए काफी सारे स्टूडेंट को इमोर्टलिटी का लालच देकर यहाँ पे टेस्ट देने के लिए बुलाया था, ताकि वह उन स्टूडेंट का इस्तेमाल कर इस स्वॉर्ड को निकाल कर खुद हथिया ले। पर यह बात सभी से छुपाया गया था कि इस स्वॉर्ड को हासिल करने वाला ही अगला एम्परर बनेगा। सभी स्टूडेंट तो बस इमोर्टलिटी का रास्ता खोजने के लिए यहाँ पे आए थे, लेकिन आज तक ऐसा कोई इंसान नहीं आया जिसने कि उस स्वॉर्ड को निकाल पाया, क्योंकि उस स्वॉर्ड तक पहुंचने से पहले मैं उसे मार देती थी। हजारों साल हो गए तब तक से आज तक किसी ने भी उस स्वॉर्ड को निकालने की कोशिश नहीं की। और वह लिहान से कंफर्म करती है क्या तुम सच में उस स्वॉर्ड को निकालना चाहते हो, क्योंकि हजारों साल में तुम पहले बंदे हो जो कि उस स्वॉर्ड को निकालने के लिए इतना एक्साइटेड हो। जिस पर लेहान बताता है कि तुम्हें इन सब की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, और वह तेजी से जंप करके उस टीले के ऊपर पहुंच जाता है। और उस स्वॉर्ड के पास जाते ही लिहान का प्रेजेंस उसे स्वॉर्ड को फील होने लगता है, जिससे वह स्वॉर्ड अपने पावर को रिलीज करने लगता है। पर लेहान भी कुछ कम नहीं होता है, उसकी पावर भी काफी टक्कर दे रही होती है। लेहान स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और उसे निकालने की काफी कोशिश करने लगता है, पर लेहान फाइनली ने उस स्वॉर्ड को निकाल लिया होता है, जिसमें उसे काफी ताकत लगानी पड़ती है। यह देखकर फॉक्स लेडी बोलने लगती है कि बधाई हो, तुम अपने मौत के आखिरी चरण में पहुंच चुके हो। और तभी लेहान पानी के नीचे चला जाता है, क्योंकि फॉक्स लेडी ने उसे फंसा दिया होता है इस खेल में। उसकी बातें तो सिर्फ एक झांसा थी लेहान को फंसाने का। और वह इमोर्टल फेरी से बोलने लगती है कि तुम्हारा दोस्त तो मारा जाएगा, अब तुम क्या करोगी। तो इमोर्टल फेरी बोलती है कि शायद तुम भूल रही हो, लेहान इस सीरीज का मेन कैरेक्टर है। जिस पर उसकी बोलती बंद हो जाती है। तभी हमें ब्लड पूल के नीचे दिखाया जाता है जहाँ लेहान पहुंच गया होता है। उसके सामने एक पगोड़ा होता है जिसमें हेलेना बैठकर कल्टीवेशन कर रही होती है, और वह बोलती है जिसने भी स्वॉर्ड को निकाला है वह यहाँ का न्यू एम्परर बनने की कोशिश कर रहा है। तभी वहाँ पे हमें कुछ बीस्ट को दिखाया जाता है जो कि पगोड़ा के कब्जे में होता है। तभी अंदर से कोई अटैक बाहर निकलकर दोनों को जख्मी कर देता है। तभी वहाँ पर दो बंदे आ जाते हैं जो कि मॉन्स्टर होते हैं। ऐसा लग रहा होता है कि वह स्पिरिचुअल मॉन्स्टर है, क्योंकि वह किसी का आत्मा था, पर लेहान उसे नजरअंदाज कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। पर वो दोनों बंदे हेलेना के ऑर्डर पर उसे मारने के लिए बढ़ते हैं। जैसे ही डीमंस उसके ऊपर अटैक करते हैं, पर लेहान सभी को मार डालता है। पर वह स्पिरिचुअल सोल कम नहीं होते हैं और वह बढ़ते ही जा रहे होते हैं। लेहान उसे मारने की कोशिश करता रहता है, पर वह समय के साथ ज्यादा ही बढ़ते जा रहे होते हैं। लेहान उसे मारते ही जा रहा होता है, क्योंकि उन स्पिरिचुअल सोल में उसे अपने दुश्मनों की नजर आ रही होती है, जिसे वह खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाता, और वह उन सभी को लगातार मारे ही जा रहा होता है, जिससे उसका गुस्सा अपने चरम सीमा पर होता है, जिससे वह लेक भी खोलने लगता है। तो बाहर फॉक्स लेडी बोलती है कि इसने भी अपने गुस्सा पे कंट्रोल नहीं किया, जिसके कारण यह भी अब मारा जाएगा। और जब तक लेहान अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं करता तब तक यह स्पिरिचुअल सोल्स आते ही रहेंगे और लेहान यहाँ हमेशा हमेशा के लिए फंस जाएगा। और यही तो हेलेना चाहती है, जो कि उसे यहाँ पे ट्रैप करके खुद यहाँ से बाहर निकलना चाहती है। तभी वहाँ पे काफी सारे स्पिरिचुअल सोल्स लेहान को घेर लेते हैं। लेहान अब यहाँ पे काफी बुरी तरीके से फंस चुका था। तभी उसे अपनी सिस्टर की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वह शांत हो जाता है, जिसके कारण लेहान के बॉडी से काफी पावरफुल लाइट निकलता है, जो सीधा आसमान में जाकर एक पावरफुल फॉर्मेशन बना देता है और सभी सोल आजाद होने लगते हैं। और लेहान का धर्मा
फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। यह सब देखकर हेलेना बोलने लगती है कि तुमने उन सभी सोल को कहाँ भेज दिया है। वह लीहान के ऊपर अटैक करती है, पर लीहान अपने आई को ओपन करता है जिससे काफी पावरफुल धर्मा पावर निकलता है और हेलेना के हेड को टच करता है, जिससे वह भी आजाद हो गई थी, यानी कि पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी। और फाइनली लीहान ने यहाँ पे लगे हुए कर्स को खत्म कर दिया होता है, जिससे लेडी फॉक्स भी खुश होने लगती है और लीहान की शुक्रिया अदा करते हुए वहां से चली जाती है। इधर इमोर्टल फेरी सोचने लगती है कि फाइनली मुझे उस लड़के से छुटकारा मिल गया, क्योंकि इसे लग रहा होता है कि लीहान मारा जा चुका है, पर लीहान तो उसके सामने ही आकर सो जाता है, जिसे देखकर इमोर्टल फेरी सोचने लगती है क्या यह अभी भी जिंदा है। फूटी किस्मत मेरी जो कि इसके साथ मैं आई। तो लीहान बोलता है क्या तुम यह सब मेरे बारे में सोच रही थी, और तुम्हारे कहने से मैं थोड़े ही मर जाऊंगा। जब तक मैं अपने रिवेंज को कंप्लीट नहीं कर लेता तब तक मैं तो मर ही नहीं सकता। कर्ज टूट जाने के कारण वैली के चारों तरफ एक काफी रेड पावर ग्लो होने लगता है, जिसका काफी सारा प्रेशर बाहर को आने लगता है, जिसे देखकर काफी सारे एल्डर खुश होने लगते हैं और बोलते हैं कि आखिरकार किसने इस कर्ज को तोड़ डाला और वह लड़की भी आजाद हो गई है। जिस पर एक बंदा बोलता है कि क्या यह वही लड़का है जिसने यहाँ के यंग मास्टर को मार डाला था। और फाइनली यहाँ पे एक नया एम्परर जन्म ले चुका है, जिस पर पवेलियन लीडर बोलते हैं कि अभी तक यह कंफर्म नहीं हुआ है कि किसने इस कर्ज को खत्म किया है, इसीलिए तुम अपने ख्याली पुलाव पकाना बंद करो। जिस पर एक एल्डर बोलता है कि यह गलती नहीं हो सकती है, वह सच में वही लड़का है जिसने इस कर्ज को तोड़ा है, नहीं तो ऐसा कोई है ही नहीं जो कि इस कर्ज को तोड़ पाए। जिस पर सेक्ट लीडर का भाई बोलता है कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि वही बंदा है जिसने इस तलवार को निकाला, वैसे भी उस तलवार को आज तक किसी ने भी निकाल नहीं पाया। तभी वहाँ पे सभी लोगों के स्वॉर्ड कांपने लगता है। तभी वहाँ पे हेलेना की स्वॉर्ड जो कि ग्राउंड के तोड़ते हुए वहाँ पे आ जाती है, जिसके हैंडल के ऊपर लेहान खड़ा होता है, जिसे देखकर सभी लोग कंफर्म हो चुके थे कि लेहान ने ही उस स्वॉर्ड को हासिल किया है। सेक्ट लीडर के भाई उसे कुछ बोलने ही वाला होता है, तभी लेहान उसे बीचों बीच काट देता है, जिसके खून के छींटे उसके बड़े भाई के ऊपर भी गिरता है। यह दर्दनाक नजारा देखकर सभी लोगों की रूह कांप जाती है, क्योंकि यह दिखने में काफी ब्रूटल लग रहा होता है, एकदम मार्को की तरह, जिसे सभी लोग बताने लगते हैं कि यह कितना खतरनाक लड़का है। जिस पर लेहान बोलने लगता है कि अब से मैं यहाँ का न्यू एम्परर हूँ, किसी को भी अगर कोई ऑब्जेक्शन हो तो वो मुझसे आकर फाइट कर ले और खुद को साबित कर दे कि वह यहाँ का न्यू एम्परर बनेगा। पर यह नजारा देखकर सभी लोग अंदर से डर गए होते हैं, इसीलिए वह उन्हें अपना न्यू एम्परर मान लेते हैं और उन्हें ग्रीड करने लगते हैं। पर इस सेक्ट का पुराना लीडर उसे ग्रीड नहीं करता, जिस पर लेहान उसके ऊपर अपने स्वॉर्ड को पॉइंट करते हुए बोलता है कि तुम्हें किस बात की दिक्कत है भाई, तुम भी मुझे ग्रीड करो ना। तो वह सोच में पड़ जाता है, पर वह पीछे हटते हुए अपने सर्वेंट को एक पावरफुल फॉर्मेशन बनाने को बोलता है, जो कि 10,000 स्वॉर्ड फॉर्मेशन होता है। और वह एल्डर सभी को बताने लगते हैं कि जरूर ही इस लड़के ने फॉक्स लेडी के साथ मिलकर कोई प्लान बनाया होगा, तभी तो उसने इस स्वॉर्ड को निकाल पाया और यह सेक्ट लीडर बनकर हम सभी को मारना चाहता है। पर यह सब देखकर सभी लोग शौक में पड़ जाते हैं कि इस एल्डर ने 10,000 स्वॉर्ड रिटर्निंग फॉर्मेशन बनाया है, जो कि इस पवेलियन के आखिरी मास्टर ने आखिरी बार इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट किया था। जिस पर कुछ लोग बात बनाने लगते हैं कि यूनहाइन पवेलियन में ऐसा कोई नहीं है जो कि इस लड़के को हरा पाए, तो यह एल्डर क्यों अपने आप को मौत के मुंह में डाल रहा है। इधर उस एल्डर को इमोर्टल फेरी बोलने लगती है कि अपनी सारी ताकत लगा दो पर इसे जान से मार दो। पर लीहान तो काफी पावरफुल हो गया था और वह जैसे ही लीहान के ऊपर अटैक करता है, पर लीहान अपने स्वॉर्ड के एक छोटे से ही स्लैश से उस लीडर को घायल कर देता है और इस स्वॉर्ड फॉर्मेशन को भी खत्म कर देता है और उसके ऊपर जो स्वॉर्ड लगने वाले थे उसे अपने स्वॉर्ड के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। लीहान उसके गले पे अपने स्वॉर्ड को रखते हुए बोलता है तुम्हारा खेल खत्म हो गया है एल्डर बुढ़े। तो एक दूसरा एल्डर आते हुए उस लीडर को बोलता है कि आप अपने बेटे के मरने के कारण इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, उसने अपनी जान अपनी गलती के कारण दी, इसीलिए आप लीहान से हार मान जाओ, क्योंकि इससे आप वैसे भी जीत नहीं सकते हैं और इसे हमारे पवेलियन का न्यू मास्टर मान लीजिए। लीडर बोलता है कि तुम नहीं जानते मैं इससे किस लिए फाइट कर रहा हूँ। तो वह दूसरा एल्डर उसे समझाते हुए बताता है कि मैं जानता हूँ कि तुम अपने बेटे के मौत के कारण और इस फाइट को हारने के कारण जिसमें तुम अपने राज सिंहासन को छोड़ दोगे, पर तुम हार मान लो। अगर तुम फिर से हार नहीं मानते और इसे फाइट करते हो तो यह तुम्हें मार डालेगा, फिर मैं भी कुछ नहीं करूंगा। और उसे वहां से ले जाते हैं। इधर एक दूसरा बंदा जो कि इस सेक्ट का जनरल कमांडर होता है, आप मेरे पीक पे चलिए जहां मैं आपके साथ आराम करूंगा और आपके सेवा करूंगा। तभी एक दूसरा बंदा बोलने लगता है कि आप मेरे साथ मेरे परिवार के मेंशन में चलिए जहां आपको काफी सारी सुंदर लड़कियों का नृत्य, संगीत और डांस देखने को मिलेगा। और बोलने लगता है कि यंग मास्टर मेरे पवेलियन
में ही आते थे क्योंकि मेरे पवेलियन में काफी सुंदर लड़कियां हैं। जिस पर वह कमांडर आता हुआ बोलता है कि मेरे पास भी काफी सुंदरियां हैं जो कि आपके मनोरंजन के लिए काफी फायदेमंद हो सकती है। और वह दोनों इसी बात पे झगड़ने लगते हैं कि यंग मास्टर मेरे साथ चलेंगे तो मेरे साथ। जिस पर लीहान बोलने लगता है कि मैं लीहान जो कि इस पवेलियन का न्यू एम्परर हूँ, मुझे एम्परर बन के काफी खुशी महसूस हो रही है, पर असल में मैं एक मॉर्टल बंदा हूँ और एक नॉर्मल स्टूडेंट, इसीलिए मैं अभी तक किसी भी पवेलियन को ज्वाइन नहीं कर पाया। जिस पर वह सभी लोग बोलने लगते हैं कि आप मजाक कर रहे हैं ना। तो इसी इंटरेस्टिंग सीन के साथ यह एपिसोड एंड होता है। तो गाइज वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर नए हो तो। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।